मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुइदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन नुखरा। आपके जहन में आया होगा कि ये तो किसी मुर्दे को सुपुर्दे खाक करने की दुआ है, लेकिन मैंने ये दुआ क्यों पढ़ी? मैंने ये दुआ आज इसलिए पढ़ी कि मैं आज अरबों के अय्याश जिंदा हुक्मरानों पर ही खाक डाल रही हूँ, क्योंकि आज सही मायनों में अरबों के ज्यादातर अय्याश हुक्मरान पूरी मुस्लिम बिरादरी के लिए मर चुके हैं। सुनिए क्यों। खौफनाक और गमजदा करने वाली खबर यह है कि यहूदियों ने अपनी संसद में एक ऐसा बिल पास किया जिसके जरिए इजराइल उन 11,000 फिलिस्तीनियों को 90 दिनों के भीतर फांसी पर लटका देगा जो उनकी कैद में। इन कैदियों में आधे से ज्यादा मासूम बच्चे, औरतें और बुजुर्ग शामिल। इस बिल के पास होते ही यहूदियों ने संसद के अंदर ही खुशी के मारे खूब शैंपेन उड़ाई और जाम छलकाए, जो इस बात की गवाही है कि इन दज्जालियों के दिलों में खुदा के महबूब की उम्मत को जल्द से जल्द दुनिया से रुखसत करने की कितनी आग लगी हुई। ये कानून हर सूरत में क़िबला अव्वल के पड़ोसियों की मौत को लाजिम बनाता है। ये खुल्लम खुल्ला नस्ल कुशी है जिसको दुनिया के सामने बड़े सलीके से अंजाम दिया जा रहा है। मुझे शिकायत यहूदियों से बिल्कुल नहीं, वो तो वही कर रहे हैं जो उनकी नस्ल है। मैं तो खाक डाल रही हूँ उन अरब ममालिक के अय्याश हुक्मरानों पर जिनके ऊपर पूरी उम्मत मुस्लिमा को फख्र था। ऐ बेगैरतो, खुदा ने तुम्हें इसलिए नवाजा था कि तुम बजाय हक पर रहने वाले अपने भाइयों का साथ देने के अय्याशियों में मुब्तला रहो। अरबों के नामर्द हुक्मरानों, अगर तुम अय्याशी करने के लिए यहूदियों के कोठे पर नहीं जाते और वहां जाकर अपनी रातों को रंगीन करने के लिए जाम नहीं छलकाते, तो आज ये जालिम और बातिल दज्जाली बैतुल मुकद्दस के बाशिंदों की फांसी के बिल पर संसद में जाम नहीं छलका रहे होते। अगर तुम अय्याशों ने नंगा होने के लिए अपने लिबास इन यहूदियों के कोठे की खूंटियों पर नहीं टांगे होते, तो आज तुम नामर्द अरबों के सरबराहान के मुर्दा हो चुके दिलों में अपने भाई बहनों और मासूम बच्चों को फांसी पर टांगने वाले बिल के खिलाफ जरूर कोई हरकत पैदा होती। अगर तुम बेगैरतों ने अपनी हवस की आग नाजायज तरीके से नहीं बुझाई होती, तो खुदा की कसम इस बिल के खिलाफ आप जरूर आग उगलते। पाक और रूहानी सरजमी के इन नापाक हुक्मरानों के कलेजों में जरा बराबर भी ईमान बचा होता तो इस बिल पर इनकी ज़बां हरगिज खामोश नहीं रहती। लेकिन ये कैसे मुमकिन होता? ये आस लगाने से पहले मुझे याद रखना चाहिए था कि ये तो वही झब्बेदार हुक्मरान है जो फिलिस्तीन के 70,000 मासूमों के कत्ल पर खामोश रहे। मुझे याद रखना चाहिए था कि ये तो वही हैं कि जब फिलिस्तीन में मोमिनों के चिथड़े उड़ाए जा रहे थे, तब ये शकीरा पर अपनी दौलत उड़ा रहे थे। मुझे याद रखना चाहिए था कि ये तो वही पत्थर दिल हुक्मरान हैं जिनके दिल में तब भी कोई हरकत नहीं हुई जब गजा के मुर्दे वहां के कुत्तों के निवाले बन रहे थे। अरब हुक्मरानों, आखिर तुम किस बिल में छिपे हो? ऐ जालिम हुक्मरानों, गजा के मासूम तुम्हें पुकार रहे। बैतुल मुकद्दस में नमाजों पर पहरा लगा दिया गया है और तुम तमाशा देख रहे हो। तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? एक तरफ तो ईरान है जिसको तुम नकली मुसलमान कहते थे, वो हक के लिए अपना सीना तान कर खड़ा है, और एक तरफ तुम अरबों के रहबर हो। तुम्हारी खामोशी उम्मत के वजूद पर एक बड़ा सवाल बन चुकी है। क्या मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए कुरान में आयतें सिर्फ ईरान के लिए उतरी थी? तुम भूल रहे हो कि एक मेरे अल्लाह की अदालत है जहां तुमसे जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। याद रखना, जब आज इजराइल के इस बिल पर और गाजा के कत्ल गारत पर दुनिया खामोश रही, तो हमारी आने वाली नस्लें ये सवाल जरूर करेंगी कि जब इंसाफ और इंसानियत का जनाजा निकाला जा रहा था, तब अरब और मुसलमान कहाँ थे? जिसका जवाब देने में तुम्हारे और हमारे भी पसीने छूट जाएंगे। मुझे शिकायत अरबों के सरबराहान के साथ साथ पाकिस्तान पर बेईमानी से मुसल्लत किए गए हुक्मरानों से भी, जो आज इस बिल पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। मुझे पाकिस्तान की शरीफ हुकूमत को आज ये भी याद दिलाना है, जो वो खुद भूल चुकी है, कि जब पाकिस्तान ने एटम बॉम्ब बनाया था, तब गाजा के लोगों ने खुशियां मनाई थी कि अब हमारे ऊपर जब कभी कोई जुल्म करेगा तो हमारा हम मजहब भाई पाकिस्तान हमारी मदद के लिए आगे आएगा, इंसानियत की दिफा के लिए आगे आएगा। याद रखना पाकिस्तान, अगला नंबर आपका होगा, जैसा नेतन्याहू खुल्लम खुल्ला कह चुके हैं। जय हिंद, जय भारत।